कंपोजिट स्कूल में प्राइमरी हेड को जूनियर का असिस्टेंट टीचर में काउंट होगा, लेकिन यदि वहाँ जूनियर टेट क्वालिफाई ना किया हो तब क्या होगा। चंद्रभान वर्मा जी ने कमेंट मुझसे पूछा है। तो साथियों, आज हम तमाम टीचर्स के कमेंट लेने जा रहे हैं और कमेंट का हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि साथियों, हाई कोर्ट ने 22 तारीख को जो सुनवाई की है उसमें उन्होंने कह दिया कि सभी वरिष्ठ टीचर्स की ही लिस्ट बनेगी और ये भी कहा है कि जहाँ पर 150 से बच्चे कम है तो उसको ही सीनियर माना जाएगा, उसका ही समायोजन किया जाएगा। 150 से बच्चे कम है, अगर हेड टीचर्स है तो उसको हटाया जाएगा, लेकिन उसको हटा के साथियों वहाँ पहुँचाया जाएगा जहाँ पर 150 बच्चे हैं, जहाँ पर हेड की ज़रूरत है। और फिलहाल साथियों, जहाँ पर कम बच्चे हैं तो ऐसे में हेड को ना हटा के उसके बाद जो टीचर्स आएगा उसको हटाया जाएगा, क्योंकि हेड वहीं जाएगा जहाँ पर 150 बच्चे हैं, वरना वो जूनियर का सहायक बना जाएगा। फिलहाल साथियों, जूनियर के सहायक का भी कोई आदेश नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को लेके कि विद्यालय जो शिक्षक नहीं है जहाँ पर टीचर्स, वहाँ पर टीचर्स किए जाए और जहाँ पर एकल टीचर्स है वहाँ पर 2 टीचर्स रखे जाए। अभी इसी नियम पे चलेंगे। तो आपने जान लिया होगा, जहाँ 150 बच्चे वहाँ तो हेड जाएगा ही जाएगा, और जहाँ पर 150 से कम है तो वहाँ पर हेड को छेड़ा नहीं जाएगा। सीधे सीधे हेड के बाद जो टीचर्स आएगा उसको हटाया जाएगा। कंपोजिट विद्यालयों की स्थिति दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपोजिट में जो प्राइमरी का हेड है उसे जूनियर का सहायक हाईकोर्ट ने माना है। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर किस तरीके की नियुक्ति मानी जाएगी, मौलिक नियुक्ति से सीनियर माना जाएगा या विद्यालय कारोबार ग्रेड करने की सीनियर माना जाएगा, या अंतर जनपदी से आया है उस मामले में वो सीनियर क्या माना जाएगा। तो साथियों, सारे सवालों के जवाब आज हमारे चैनल पर मिलने वाले। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल सही बात करता हूँ। काफ़ी लोग साथियों परेशान हो रहे हैं कि भैया जूनियर को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने जो बात कही है सारी बात सही है। अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर, अभी आपने लास्ट जो इससे पहले जो वीडियो डाउनलोड किया था 22 तारीख को, उसमें कहा था कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लिस्ट जारी कर दी है, लिस्ट अपलोड कर दी है समायोजन से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये बात बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ सरप्लस टीचर्स की लिस्ट आई होगी, निश्चित आई होगी, और नहीं आई है तो चुपचाप साथियों विभाग कार्य कर रहा है। जिन जिलों में सरप्लस टीचर्स की लिस्ट आई वहाँ पर कहीं कहीं डाल दी गई, कहीं कहीं नहीं डाली गई। और यहाँ पर आप एक बार जान लीजिए, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको चॉइस दी जाएगी, आप चॉइस ले लो, ये स्कूल ले लो, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए बस आपको आपत्ति है कि हमारा नाम नहीं होना चाहिए, दूसरे का नाम होना चाहिए, बस इस पर आपकी आपत्ति हो सकती है। या छात्र संख्या ज़्यादा है वहाँ पर तब भी टीचर्स का नाम ले लिया है ना, यूडाइस पोर्टल पे कम है लेकिन रियल में छात्र संख्या ज़्यादा है, तो इसमें आपत्ति हो सकती है। अन्य चीज़ों में आपत्ति हो सकती है कि विकलांग महिला का ले लिया है या विकलांग पुरुष का ले लिया है, तो ऐसे में आपत्ति हो सकती है, आप दे सकते हो, वरना कोई आपत्ति नहीं है। या किसी की अभी 2027 में रिटायरमेंट है तो वो आपत्ति दे सकता है। इस पर साथियों कार्रवाई त्वरित की जाएगी और बाकी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो साथियों, जिलाधिकारी साहब को 20 तारीख को हर हाल में लिस्ट थी वो अपलोड करनी थी, क्योंकि 22 तारीख को सुनवाई थी। और साथियों, सभी जिलाधिकारी साहब ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से टाइमलाइन दे रखी थी 20 तारीख, उन्होंने साथियों अपलोड कर भी दी और यहाँ पर चुपचाप स्कूल भी आवंटन दे दिए गए। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट वो सार्वजनिक तब नहीं की जा सकती थी जब तक हाईकोर्ट आदेश ना कर दे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है 22 तारीख को वो लिस्ट देखेंगे और लिस्ट अगर सही पाई गई है तो उसको अप्रूवल करेंगे। तो फिलहाल साथियों, ये हाईकोर्ट और शासन के आपस में ये बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पर इसलिए वो लिस्ट जारी नहीं की गई इसी वजह से, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट अप्रूव नहीं कर देगा तब तक लिस्ट जारी नहीं होगी। और हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया था किसी टीचर्स को छेड़ा ना जाए, ना हटाया जाए, जब वो पूर्ण रूप से मेरे द्वारा अप्रूव हो जाए। साथियों, 22 तारीख में यही हुआ है। काफ़ी लोगों ने आईए दायर कर दी, उससे पहले सुनवाई में साथियों आईए दायर हो गई। तमाम जिलों ने आपत्तियां दायर करी कि सर कहीं जूनियर का हटा रहे, कहीं सीनियर का हटा रहे, इस पर आपत्ति दर्ज की गई, कहीं जूनियर को हटा रहे। तो इसमें हाईकोर्ट ने साथियों गंभीरता से लिया और उन्होंने साथियों 2024 वाला जो मैटर है उस पर साथियों उन्होंने कह दी कि फर्स्ट जो टीचर्स आएगा, जो प्राइमरी में या जूनियर में या कहीं पर भी होगा, जो सीनियर होगा, सबसे सीनियर, उसको ही हटाया जाएगा। लेकिन अगर हेड के मामले की स्थिति की बात करें, हेड का मामला अलग है। हेड के मामले में ये कह दिया गया जहाँ 150 से बच्चे हैं वहाँ पर कोई टीचर नहीं, तो ओबियसली हेड को ही भेजा जाएगा वहाँ पे। लेकिन 150 से बच्चे कम है तो ऐसे में हेड को ना छेड़ा जाए, हेड के बाद को टीचर लिया जाए, उसको सरप्लस किया जाए। तो साथियों, ऐसे ही ज़्यादातर जनपदों ने लिस्ट बनाई है, लेकिन जो जूनियर जनपद लिस्ट बना रहे हैं जो टीचर्स को लेके, वो फिर से कार्य करेंगे
और कहीं कहीं हेड को ले लिया गया है, उस पर भी साथियों फिर से कार्य किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कह दिया अब हम जुलाई में इसकी सुनवाई करेंगे, आपको पूरा टाइम दे दिया, किसी टीचर्स को छेड़ा नहीं जाएगा, ना ही कुछ किया जाएगा। और सीधे सीधे साथियों हाईकोर्ट जब ये देख लेगा लिस्ट हाँ बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति नहीं है, उसके बाद अप्रूव मार दिया जाएगा। उसके बाद साथियों अपने आप लोगों का समायोजन हो जाएगा। चलेगा साथियों, हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं और आज हम आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और काफ़ी कहते हैं सर लंबा वीडियो बनाते हैं, तो भैया लंबा तो हो जाएगा। देखिएगा, कंपोजिट स्कूल में प्राइमरी हेड को जूनियर का असिस्टेंट टीचर में काउंट होगा, लेकिन यदि वहाँ जूनियर टेट क्वालिफाई ना किया हो तब क्या होगा। देखिएगा, कंपोजिट में प्राइमरी हेड को, यहाँ पर जूनियर की बात ही नहीं है। समायोजन 1.0 में जो प्राइमरी हेड को हटाया था वो जूनियर के समकक्ष माना गया है, आप ये जान लीजिएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है। ये समायोजन 1.0 को लेके भी हाईकोर्ट में रिट चल रही है, रिट याचिका दायर है। और उसमें ये मांग की जा रही है कि जो प्राइमरी हेड जो जूनियर के सहायक बनाए गए हैं, जो टेट नहीं है, जूनियर टेट नहीं, उनको हटाया जाए। फिलहाल साथियों राज्य सरकार इस पर पॉजिटिव व्यू नहीं दे रही, क्योंकि उनको शिक्षक की कमी काफ़ी है जूनियर्स में, वो पूरा करी है, इसलिए साथियों टाल मटोल हो रहा है। तो फिलहाल जो प्राइमरी हेड है ओबियसली प्राइमरी का हो, वो जूनियर का सहायक माना जाएगा। तो यहाँ पर टेट की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार के अनुसार वो टेट नहीं मान रहे हैं। चलेगा साथियों, उसके बाद अरविंद शर्मा जी पूछ रहे हैं हेड टीचर्स यानी हेड मास्टर का समायोजन नहीं होना है। हेड मास्टर का समायोजन नहीं होना है, बिल्कुल होना है। मैंने क्या बोला, जहाँ पर 150 बच्चे हैं वहाँ ओबियसली हेड को ही भेजा जाएगा, और जहाँ पर 150 से कम है बच्चे वहाँ पर हेड नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद हटाया जाएगा जो टीचर्स होगा सीनियर। जब से प्राइवेट स्कूल खुले हैं ना तो कोई भी स्कूल में 150 नहीं है, बता जैसे आंख निकाल कर गलत सूचना देते हो, 50-40 सब जगह हेड मास्टर हैं। ये साथियों ये गाली मुझे दी जा रही है। देखिएगा, ये आप कह रहे हो, रियलिटी ये है कि हेड अभी 150 बच्चे बहुत कम है, तो हेड भी तो कम रह गए भाई, ये भी तो आप देखो। क्योंकि समायोजन 1.0 में ज़्यादातर हेड टीचर्स को ही हटा दिया गया था। 15,000 हेड टीचर्स थे जिनको हटाया गया और जूनियर में भेजा गया। अब जूनियर की क्या स्थिति है, वहाँ पर असमानता हो गई है, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो पा रही है, टीचर्स ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे कम हैं। उस मैपिंग को लेके साथियों बहुत ही जल्दी हाईकोर्ट रोड मैप बनाएगा इस चीज़ को लेके। तो फिलहाल साथियों अभी जो टारगेट है वो एकल, और ये इनकी बात हो रही है जहाँ पर टीचर ही नहीं है, इनकी बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। तो आप टेंशन ना लो, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, चंदा कुमारी कह रही दिव्यांग टीचर का भी समायोजन होगा, इसके लिए भी गाइडलाइन है कोई तो प्लीज बताइए। देखिएगा, दिव्यांग के लिए नहीं, दिव्यांग को राहत दी जाएगी। क्योंकि दिव्यांग जब काउंसलिंग होती है, जब टीचर्स के लिए आप लोग टीचर्स बनते हो, तो दिव्यांग को अहमियता दी जाती है। अगर कोई ट्रांसफर अंतर जनपदी लेके भी आता तब भी दिव्यांग की ही पहले काउंसलिंग होती, तो ओबियसली दिव्यांग को राहत दी जाएगी, ये आप जान लीजिए। वो बात अलग है कि दिव्यांग वहाँ से जाना चाहे तो वो अपना सहमति पत्र दे सकता है। फिलहाल आपत्तियां, अगर आपका नाम सरप्लस पे आ जाए, अगर आप दिव्यांग है तो ओबियसली आप डीएम साहब को एप्लीकेशन दे सकते हो। सीधे सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर मान्य नहीं करते तो आप डीएम के पास जाइएगा, क्योंकि डीएम साहब को ही अध्यक्ष बनाया गया है इस चीज को लेके। जूनियर स्कूल में 178 स्टूडेंट और 2 साइंस टीचर हैं, तो क्या समायोजन होगा? समायोजन क्यों होगा इसमें? इसमें तो टीचर्स आएंगे और आपके टीचर्स आएंगे, आपके सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे, क्योंकि 2 टीचर्स हैं और कायदे में 3 टीचर्स। 100 से ऊपर 105 3 टीचर्स होने चाहिए, 100 तक मान के चलिएगा, और हेड भी होना चाहिए। 100 से ऊपर हैं बच्चे तो ओबियसली यहाँ पर तो हेड आएगा, तो हेड की आवश्यकता है। अगर किसी ब्लॉक में एकल और बंद स्कूल ना हो तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन समायोजन उनका होगा, वो समायोजन 4.0 में होगा जब हाईकोर्ट आदेश देगा। अभी तो जो चल रहा है वो सिर्फ एकल विद्यालयों को लेके और इस बंद जो हैं स्कूल उनको लेके है बस, अभी और कोई नहीं हो रहा है। तो इन लिस्ट अभी बन के चल रही है भाई, जनगणना आपकी हो रही है। जनगणना में 33 प्रश्न दे दिए, वो फालतू के प्रश्न है। सरकार पूछ रही है कि फर्श है या नहीं है, फर्श कच्चा है पक्का है, तो क्या गवर्नमेंट देगी उसका पैसा? या पूछ रही है उनके पास साइकिल है मोटरसाइकिल, तो क्या सरकार मोटरसाइकिल उनको देगी? भैया जब जनगणना हो रही तो उन्होंने 33 प्रश्न दे दिए, और वो चाहे तो 20-30 और डाल सकते हैं उसमें, भाई काम तो हो रहा है तो और सही है। तो इसलिए लिस्ट तो बनी रही है, तो उन्होंने सोचा कि भैया आने वाले समय में और आवश्यकता पड़ेगी, और अप्रैल तक की तो माने की चल रही है, तो इसलिए उन्होंने ले ली कि भैया अभी ले लो, और बाद में हाईकोर्ट मानेगा तो कम से कम काम तो पूरा अपना है तो दे देंगे। हाँ सर ये देखो ये स्कूलों में सरप्लस टीचर है, इसलिए लिस्ट उन्होंने ले ली है। तो फिलहाल जहाँ पर बंद हो जाना हो उससे कोई मतलब नहीं, लिस्ट आपकी बनेगी। क्या दिव्यांग सीनियर अध्यापक को कंपोजिट विद्यालय से हटाया जाएगा? नहीं, दिव्यांग को नहीं हटाया जाएगा।
उसके बाद है राजवीर यादव पूछ रहे कंपोजिट स्कूल हेड टीचर्स हैं लेकिन छात्र संख्या कम है तो क्या होगा। देखिए कंपोजिट स्कूल को भी छेड़ा नहीं जाएगा अभी, आप ये बता लीजिए, कंपोजिट स्कूल को छेड़ा नहीं जाएगा, इसमें साथियों ये साफ साफ कहा गया है। और कहीं पर कंपोजिट की अगर स्थिति है तो ओबियसली टीचर्स ले लिया जाएगा कहीं से, जहाँ पर कम बच्चे और टीचर्स कंपोजिट में किसी की आवश्यकता है तो वहाँ से ले लिया जाएगा, कंपोजिट में नहीं छेड़ा जाएगा। जूनियर हेड को हटाकर एबीएसए बनाएंगे, अरे प्रमोशन तो हो नहीं रहे, हाथ है फेंकने की, चलेगा ये हटाइएगा कमल। उसके बाद है महापुजालम कह रहे क्या जूनियर में भाषा, सोशल स्टडीज, गणित, विज्ञान का कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल देखा जाएगा, देखेगा। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट के टीचर जूनियर में। अब यहाँ पर साइंस के 2 टीचर्स है तो ओबियसली एक को हटाया जाएगा, या मैथ साइंस का एक टीचर्स है, बच्चे कम है तो ओबियसली एक टीचर्स को हटाया जाएगा। सिर्फ मैथ और साइंस को हटाया जाएगा, बाकी के टीचर्स को नहीं हटाया जाएगा। मतलब जो टीचर ज़्यादा होंगे, 2 टीचर्स होंगे, उनको हटाया जाएगा। ये पूछ रहे हैं विधि शर्मा जी क्या लेडी टीचर को ब्लॉक में ही रखा जाएगा। देखिएगा कोर्ट ने जो आदेश दिया वो ये दिया है कि हो सके तो महिलाओं को ऐसा स्कूल दीजिएगा जो रोड के नज़दीक हो, आवागमन सही हो। महिलाओं को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। पहले जो समायोजन होगा वो ग्राम से ग्राम में होगा। जैसे आपके पास में कोई विद्यालय है जहाँ पर एक टीचर्स है, तो आपके ग्राम में ही पहले टीचर्स देखे जाएंगे कि कहीं पर कोई एक्स्ट्रा टीचर है, उसको हटा के वहाँ भेज दिया जाएगा। अगर आपके ग्राम में कोई टीचर नहीं तो पहले फिर आपके न्याय पंचायत में देखा जाएगा, क्या न्याय पंचायत में कोई एक्स्ट्रा टीचर्स है जो उस वाले स्कूल में जा सके, तो वहाँ से फेंक दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। सॉरी, फेंकना नहीं, हटा दिया जाएगा। अगर फिर भी साथियों न्याय पंचायत में भी टीचर्स की कमी है, कोई एक्स्ट्रा टीचर्स नहीं है, सरप्लस नहीं है, तो ओबियसली ब्लॉक टीचर्स से लिया जाएगा, ब्लॉक से लिया जाएगा और इस स्कूल में आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, स्कूल को चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। आप लोग ये चक्कर में कि भैया चॉइस दी जाएगी, हम चॉइस भर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चलेगा। हेड को हटाने से स्कूल फिर से एकल हो जाएगा तो नहीं हटाएंगे। आप इसमें आपत्ति दर्ज कीजिएगा, भाई आपत्ति दर्ज कीजिएगा कि सर हमारे यहाँ वैसे भी 2 टीचर्स है, हेड को क्यों हटा रहे हो, तो निश्चित ही वो चीज़ सुनी जाएगी। ठीक है। उसका राहुल जी कह रहे हैं सर जहाँ टीचर्स ने पहले ही ज्वाइन कर लिया है उनकी वापसी होगी क्या, नहीं होगी। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया है, सिर्फ उनका काम होगा जो आपत्तियाँ ली गई हैं, जो लोग हाई कोर्ट गए हैं। भाई हाई कोर्ट कौन गए हैं, इसलिए तो ये याचिका की हुई है सुनवाई, इसलिए हाई कोर्ट ने अपने ऊपर मैटर लिया है। तो जो लोग चले गए वो खुशी खुशी गए। हाई कोर्ट का जो पहला आदेश आया था अप्रैल में, उसमें साफ साफ कह दिया था कि जो पहले से रिलीव हो चुके, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको ना छेड़ा जाए, तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। राहुल जी। उसके बाद है हबीब बाबू कह रहे एक के लिए आप बार बार टीचर्स क्यों बोलते हो, सिंगुलर में टीचर्स और प्लूरल में टीचर्स बोलो, सुन में ठीक लगता चलेगा, ये छोड़िएगा। रुचि सिंह कह रही हैं मेरे स्कूल में 30 अप्रैल तक 54 बच्चे हैं, 3 टीचर्स हैं, 1 इंचार्ज है, तो सीनियर है क्या समायोजन में वही जाएगा। देखिएगा 54 बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 टीचर्स आपके यहाँ होने चाहिए, एक आपका सरप्लस रहेगा, और सरप्लस रहेगा इंचार्ज हेड, जो सीनियर होगा, सबसे ज़्यादा सीनियर होगा वही हटाया जाएगा। आप ये जान लीजिए, जिसने स्कूल ज्वाइन किया होगा वो हटाया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं मॉडर्न साइंस कह रहे हैं सर मैं भाषा विषय से हूँ, जबकि सब्जेक्ट बीए में इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर एसोसिएशन है। जूनियर स्कूल में 2 भाषा असिस्टेंट टीचर में क्या है टीचर्स में, मतलब छोटी हूँ, जूनियर हूँ, फिर भी समायोजन कर दिया। आगरा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, पिछले 15 साल से 4-5 बार समायोजन लिस्ट में नाम आ रहा है, मतलब रिस्क डिपार्टमेंट आफ्टर एन एक्सीडेंट हेड इंजरी ऑपरेशन आई एम एन एपल्सी डिसऑर्डर SC भी ज़्यादा जाना पड़ा है पर कुछ भी नहीं होता है। देखिएगा आप कह रही हो कि आपका 4-5 बार समायोजन में नाम आ चुका है, ठीक है, और भाषा के 2 टीचर्स हैं, ठीक है। अब इसमें सीनियर कौन है उसको हटाया जाएगा। तो देखिएगा नियम तो यही हाईकोर्ट ने कहा है कि जो सीनियर टीचर्स उसको हटाया जाएगा, तो आपका नाम बार बार आ रहा है। अब आप कह रही हो हमें ये बीमारी वो बीमारी, देखिएगा हाईकोर्ट बीमारी नहीं मानता है। आज के समय में तमाम टीचर्स हैं जो बीमारी हैं, सिर्फ उस बीमारी पर हाईकोर्ट कहता है जो असाध्य हो। असाध्य बीमारी अगर आपको है तो आपको राहत मिल सकती है। असाध्य कैसी होती बीमारी, दिल से रिलेटेड बीमारियां है ना, असाध्य जिनका ट्रीटमेंट वो सही नहीं हो सकती, असाध्य का अर्थ है वो कभी सही नहीं हो सकती और ट्रीटमेंट चलता रहेगा। जैसे दिल से बीमारी हो
हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, एड्स जैसी रिलेटेड हो, और भी असाध्य बीमारियां हैं जो आप जियो है इसका ट्रांसफ़र का आप देख सकते हो। असाध्य रोगियों को उसमें लाभ भी मिलता है, जब आप ट्रांसफ़र लेते हो तो उस असाध्य रोगों को 10 नंबर मिलता है। तो सिर्फ वही बीमारी मानी जाएंगी। ये आप कह रही हो कि हमें ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, ये कुछ भी बीमारी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए साथियों इसमें आपको राहत मिलना मुझे लग नहीं रहा कि आपको राहत दी जाएगी। चलेगा। ये पावन जी कह रहे हैं अगर 2 टीचर्स मिलकर हेड हैं तो क्या होगा। 2 टीचर मिलकर हेड हैं यार, ये कंपोजिट की स्थिति होगी। तो इसमें जो सीनियर होगा वो हटाया जाएगा, सीधी बात। सर मेरा नाम भी है समायोजन लिस्ट में, तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद है आयशा, सबसे ज़्यादा महिलाओं के ही मेरे पास मैसेज आते हैं। मेरे स्कूल में 114 बच्चे हैं, जूनियर में हेड को मिलाकर 5 टीचर्स हैं, किसका समायोजन होगा। देखिएगा जूनियर टीचर्स को तो आप भूल ही जाइए, जूनियर टीचर्स जो हेड है उसको हटाया नहीं जाएगा, उसके बाद जो टीचर्स है उसको हटाया जाएगा, ठीक है। ये पूछ रही हैं अमता जी, पूछ रही हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिलहाल अभी तो चांस नहीं लग रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कौन सा सीनियर हमारे स्कूल में 18 बच्चे हैं तो हेड टीचर्स को हटाओ। हेड 20 साल से एक स्कूल में है और स्कूल भी नहीं जाता है, तो ओबियसली हेड को ही हटाया जाएगा। 18 बच्चे में कोई हेड थोड़ी चाहिए। जहाँ केवल एक हेड और एक असिस्टेंट है तो क्या होगा, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, आप ये जान लीजिएगा। बाद में हटाया जाएगा, आपका एकल होगा, फिर आपके यहाँ एक टीचर भेज दिया जाएगा। सीनियर लिस्ट कैसे बनेगी, जिले का लिया जाएगा या स्कूल का लिया जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न और लास्ट प्रश्न यही है हमारा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 में बात करूंगा। अंतर जनपदीय ट्रांसफर से आते हैं वो, दूसरा जो स्कूल में लेते हैं वो, और तीसरा जो मर्जर से टीचर्स आए, यानी कोई हेड टीचर से जो सीनियर है उसका समायोजन हो गया, तो वो स्कूल में था, अब ये स्कूल आ गया, तो ऐसे में कौन सीनियर माना जाएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, अंतर जनपदीय में नियम ये है कि आप जैसे ही अंतर जनपदीय में जैसे ही आप किसी दूसरे जिले में जाते हो, आप सीनियरिटी आपकी 0 हो जाती है, वो तो हटा ही दीजिए, आप 0 हो गए। मौलिक नियुक्ति आज चाहे आप कब की हो, चाहे 10 साल पहले की हो, आप कितनी बड़ी सीनियर हो, फिर भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर में आप 0 हो जाओगे, मौलिक नियुक्ति कोई भी हो। चलेगा। अब बात करते हैं दूसरी बात, कोई टीचर्स है जो समायोजन से, जैसे ए टीचर्स है, ए स्कूल है और बी है, बी टीचर्स है। बी टीचर्स जो कि सीनियर है और वो ए स्कूल में पहुंचा समायोजन से, या सरप्लस ले लो या जो भी ले लो, मर्जर से पूछा, तो ऐसे में कौन सीनियर माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। तो ओबियसली साथियों यहाँ पर जो अभी जो आदेश लिए गए, आपको पता होगा BS से सामने जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, सीनियर का चार्ज किसके पास होगा, इसमें साथियों आदेश ले लिए गए थे कि आपको ये कार्य करना है, आपको कार्य नहीं करना है। तो यहाँ पर कायदा तो ये कि जो टीचर्स आया है, यहाँ से आया है, क्योंकि मौलिक नियुक्ति उसकी ज़्यादा है, तो कायदे में उसको ही सीनियर माना जाना चाहिए। ये बात साथियों, ये बात हुई थी। इसलिए सरकार ने अभी कुछ समय पहले आप लोगों से प्रपत्र मांगे थे कि आप हेड बनोगे, अगर आप नहीं बनोगे तो दूसरे को चार्ज दे दिया जाएगा, और फिर आप कभी भी जब भी आपको प्रमोशन होंगे तो आप उसमें दावा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टीचर्स बी वाला जो एक्सपीरियंस है वो ए में आया है, तो चूंकि हेड इंचार्ज पहले से ए में है तो कायदा तो इसको मिलना चाहिए, ये सीनियर है। लेकिन साथियों अभी जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया वो कहा है कि स्कूल में जो नियुक्ति है उसको हटाया जाएगा, उसको सीनियर माना जाएगा हाईकोर्ट के अनुसार। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि इसका जो निर्धारण है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने निर्णय अनुसार ले सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से ले सकते हैं कि वो किसे सीनियर माने, कि जो पहले से टीचर्स नौकरी कर रहा है उसको सीनियर मानेंगे, या फिर जो टीचर्स भले ही पुरानी नियुक्ति का वो अब आ रहा है इस स्कूल में उसे सीनियर मानेंगे। ये साथियों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर डाल दिया है, वो किस तरीके से इस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। फिलहाल साथियों सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है इस चीज़ को लेके कि मौलिक नियुक्ति मान, वैसे तो कायदे में मौलिक नियुक्ति ही प्रथम नियुक्ति मानी जानी चाहिए, भले ही वो अंतर जनपदी ले ले। और म्यूचुअल ट्रांसफर में तो साथियों मौलिक नियुक्ति वाले को ही सीनियर माना जाना चाहिए, उसकी सीनियरिटी तो 0 करनी नहीं चाहिए। भाई आज तक क्या, आज तक कोई म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं ये बताइए। पहले तो सामान्य ट्रांसफर ही होते थे, म्यूचुअल ट्रांसफर तो अभी 2-3 साल पहले से स्टार्ट किए गए अंतर जनपदी, तो इसकी गाइडलाइन तो अलग से बननी चाहिए। और साफ साफ कहना चाहिए भाई म्यूचुअल में एक दूसरे की सीटी तो चेंज कर रहे हैं, कोई वैसे तो हो नहीं रहा है उनका सामान ट्रांसफर, तो ऐसे में उनकी सीनियरिटी 0 तो करनी नहीं चाहिए।
तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।